हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं आप लोग? होंगे सब बढ़िया गाइस। तो जैसे कि गाइस आज आ चुका है हमारा एक वीडियो जिसमें है आपका हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबरनेटिस सीरीज, जो कि मैं यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ पार्ट 1, क्योंकि हम लोग ये सीरीज में करेंगे, पार्ट में करेंगे कि जैसे आप लोग को समझ आए। तो गाइस अब यहाँ पे मेरे को कमेंट आया था कि आप क्यूबरनेटिस पे वीडियो बनाओ, तो गाइस अब हमारा स्टार्ट हो चुका है क्यूबरनेटिस पे वीडियोस। तो गाइस कृपया करके आप क्यूबरनेटिस भी देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टूल्स है जो कि हम लोग रियल टाइम में यूज करते हैं क्यूबरनेटिस। तो हमारा डॉकर का तो खत्म हो चुका है, जितना हमें चाहिए होता है, जितना हमें नॉलेज होना चाहिए वो सारा चीज मैंने कवर कर चुका है मेरा लास्ट वीडियो सब में, जो आप जाके देख सकते हो। मैंने प्ले लिस्ट में भी बना चुका है वो चीज, तो आप देख लेना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्यूबरनेटिस पार्ट 1 गाइस। सो पार्ट 1 में गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज क्यूबरनेटिस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्यूबरनेटिस क्या होता है, ठीक है। क्यूबरनेटिस एक आपका क्यूबरनेटिस इज एन ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म यूज टू डिप्लॉय, मैनेज, स्केल एंड मेंटेन कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। तो गाइज इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे ये हमारा क्यूबरनेटिस है, ठीक है। क्यूबरनेटिस को अगर हमें लाइक ये ओपन सोर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो मैनेज करता है आपका कंटेनर, ठीक है। जो मैनेज करता है कंटेनर, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। तो ये क्या करता है ना, ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करता है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करता है एप्लीकेशन। ये मैनेज भी करता है, ये मैनेज भी करता है, ये स्केल भी करता है, ये मेंटेन और कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन भी करता है। समझ रहे हो? मतलब क्या होता है ना, जैसे हमारा जैसे जैसे हम क्या करते हैं ना, हम लोग एक आपका क्रिएट करते हैं आपका इमेज, ठीक है। आप हमारा जो एप्लीकेशन रहता है वो इमेज में रहता है ना। जैसे हम लोग डॉकर बनाते हैं, हम लोग डॉकर में क्या करते हैं, हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करने के बाद हम लोग डॉकर कंटेनर पे रन करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है ना, रियल टाइम में हम लोग जो इमेज बनाते हैं डॉकर से बनाते हैं, जो इमेज रहता है ना जिसको हमें रन करना पड़ता है कंटेनर पे, वो हम लोग डॉकर कंटेनर पे रन नहीं करते हैं गाइज, हम लोग आके क्यूबरनेटिस पे रन करते हैं। और आप सोचोगे कि क्यूबरनेटिस पे क्या कंटेनर होता है, तो गाइज क्यूबरनेटिस क्या करता है ना, क्यूबरनेटिस भी आपको इनडायरेक्टली कंटेनर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, इसके बीच में आपका एक पॉड्स होता है, ठीक है। पॉड होता है, फिर पॉड के यहाँ पे ना आपका कंटेनर रन टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे और उसके बाद कंटेनर होता है। तो क्यूबरनेटिस डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बस आपका क्या रहता है ना, क्यूबरनेटिस ना हमेशा ऑटोमेटिक काम करता है, समझ जाओ। और कोई पूछेगा कि क्यूबरनेटिस क्या है, वो ऑटोमेटिक टूल है जो कि आपका मैनेज करता है, डिप्लॉय करता है, स्केल करता है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। पॉड्स, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, डॉकर हेल्प्स अस रन कंटेनर्स। ये हम लोग अभी देखे थे, हम लोग का जब डॉकर चल रहा था हम लोग का सीरीज, तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि हम लोग डॉकर के हेल्प से हम लोग एक इमेज बनाते हैं। इमेज बनाने के बाद हम लोग डॉकर का यहाँ पे आपका कंटेनर पे रन करते हैं, तो वो हम लोग मैनुअल करते हैं, ठीक है। वो हम लोग मैनुअल करते हैं, बट क्यूबरनेटिस क्या करता है ना, ऑटोमेट करता है। क्यूबरनेटिस हेल्प करता है, हेल्प अस मैनेज मेनी कंटेनर्स ऑटोमेटिकली। मतलब अगर हम लोग जैसे सोचो, जैसे हम लोग कंटेनर बनाए, एक कंटेनर बनाए, इमेज एक बनाए, एक इमेज से हम लोग कंटेनर एक बनाए, ठीक है। तो फिर उसके से मेरे को दूसरा भी कंटेनर बनाना है, तो वो मेरे को मैनुअली काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है ना, अगर मैं एक कंटेनर एक पॉड बना दिया ना, वो पॉड को मैनेज करने के लिए ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। बट इसमें क्या होता है ना, एक पॉड बन गया, मैं उसको ना रेप्लिका से यूज करके मैं उसको दो पॉड बना दूंगा, तो उसको हम लोग ऑटो स्केलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो मतलब एक है, फिर उसको अगर मतलब वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, बस आप इतना समझ जाओ कि क्यूबरनेटिस क्या करता है, ऑटोमेट करता है, डिप्लॉय करता है, मैनेज करता है, स्केल करता है, ये सारा चीज आपका ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। ये कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में गाइस। सो गाइस यहाँ पे अभी आपका एग्जाम्पल है, ये तो आपका एग्जाम्पल गाइस, जब अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, वो अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप थोड़ा समझोगे। मैं जानता हूँ ये भी थोड़ा थ्योरी है, बट हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे ना तो आपको बहुत समझ में आएगा गाइस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सपोज वी हैव एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो गाइस एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। ई कॉमर्स के एप्लीकेशन के अंदर आपका फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है और डेटाबेस भी है, ठीक है। ये सारा चीज है इसमें। तो क्या हो गया कि यहाँ पे देखो, इफ वन 10,000 users suddenly access the application, one container may not be enough। तो गाइस हम लोग एक लिमिट रहता है ना, जैसे अगर हमारा मतलब कितना यूजर आएगा, कितना का हमारा डेटा है, कितना सीपीयू यूज हो रहा है, वो हमारा डिपेंड करता है, मतलब कितना यूजर आ रहा है उससे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक आपका लाइक यहाँ पे एक सर्वर है मेरा, जिसमें बस मैंने 1,000 ही आपका मतलब यूजर इसमें जा सकता है, ठीक है। अगर इसमें अगर आपका 10,000 आ रहा है, अगर मेरा 1,000 लिमिट है, अगर मेरा इसमें 10,000 आपका यूजर आ रहा है, तो ये मेरा क्रैश हो जाएगा ना।
ये मेरा क्रैश हो जाएगा सर्वर, क्योंकि मेरा लिमिट ही 1000 है। तो अगर इसमें 1000 में अगर 10,000 आ रहा है तो ये क्रैश हो जाएगा मेरा सर्वर। तो वही है गाइस, इसमें क्या होता है ना, हमारा लाइक क्यूबरनेटिस इतना अच्छा है कि ये आपका ऑटो स्केल कर देता है। समझ रहे हो, ये ऑटो स्केल कर देगा। जैसे 100 आपका 1000 यहाँ पे आपका यूजर आ गया ना, तो उसके बाद से इसमें तो लिमिट नहीं है। बट क्या होता है ना, इसमें अगर जब आपका 900 आ गया ना, 900 यहाँ पे यूजर आ गया, तो आप इसको तो मालूम चल जाएगा सर्वर में कि अब ये फुल होने वाला है। तो ये क्या करेगा ना, ये ऑटोमेटिकली दूसरा आपका सर्वर क्रिएट कर देगा। ठीक है, मतलब सेम रहेगा। तो इसमें भी आपका 1000 का आ गया आपका यहाँ पे लिमिट। अब जब इसमें भी अगर 900 जैसा आएगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली दूसरा भी सर्वर क्रिएट कर देगा। समझ रहे हो, ये ऑटो स्केलिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे बताया हुआ है कंटेनर में नॉट बी इनफ, तो वो तो नहीं होता एक कंटेनर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे एक 1 कंटेनर है, फिर यहाँ पे 2 कंटेनर बना दिया, फिर 5 कंटेनर बना दिया, फिर 10 कंटेनर बना दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि मतलब सडनली अब समझो कि एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, जैसे कि अगर कोई फ्लिपकार्ट का हमारा सेल चल रहा है, तो उस सेल में बहुत यूजर आते हैं गाइस, मतलब परचेस करने के लिए, क्योंकि डिस्काउंट में तो सबको चाहिए होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट के लिए जब हमारा ये सेल्स आता है, तो सेल में हम लोग इंतजार करते हैं जब सेल आएगा तो हम लोग परचेस करेंगे ये चीज। तो उस टाइम क्या होता है ना, सारा यूजर उसमें आते हैं फ्लिपकार्ट में मतलब परचेस करने के लिए, तो उस टाइम वो लोग का लिमिट भी कम रहता है। और जैसे वहां पे बहुत सारा यूजर आ गया, तो उसको मैनेज करने के लिए तो एक सर्वर नहीं होना चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए बाईस बहुत सारा सर्वर होता है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है आपका सर्वर कि इतना इतना में चला जाए, और ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है आपका ट्रैफिक, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं लोड बैलेंसिंग में, कि कैसे हमारा यूजर रहेगा। वो यूजर जैसे यहाँ पे एक सर्वर में आ गए, एक दूसरा सर्वर में आ गए, ये तीसरा सर्वर में आ गए, मतलब मल्टीपल यूजर, वो मल्टीपल आपका सर्वर में जाएगा, बट सेम सर्वर रहता है। तो अब चलते हैं गाइस, देखते हैं दूसरा। सो गाइज यहाँ पे चेक करते हैं वाई क्यूबरनेटिस। तो हमें क्यूबरनेटिस क्यों चाहिए, मतलब क्यूबरनेटिस क्यों, वाई क्यूबरनेटिस। हम लोग डॉकर से भी कंटेनर बना सकते थे, इमेज भी बना सकते थे, बट हम लोग को क्यूबरनेटिस ही क्यों चाहिए हमारा कंटेनर रन करने के लिए। हम लोग डॉकर रन भी कर सकते थे, बट हम लोग वहां पे नहीं करते, वहां पे मैनुअल रहता है, वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए होता है। क्यूबरनेटिस होता है आपका बिग प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और क्यूबरनेटिस क्या क्या प्रोवाइड करता है वो आप चेक कर लो गाइस यहाँ पे। विदाउट क्यूबरनेटिस, अगर क्यूबरनेटिस नहीं रहता, मैंने अभी आपको बताया, अगर हम लोग डॉकर यूज करें तो हम लोग मैनुअल करते हैं। क्यूबरनेटिस होता है वो आपका लाइक ऑटोमेट करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूबरनेटिस ऑटोमेट्स दिस टास्क। जैसे हम लोग कंटेनर का होता है, ये कंटेनर भी ऑटोमेट कर देता है, ऑटो स्केलिंग भी कर देता है। ये हम लोग डॉकर में नहीं कर पाते हैं। नेटवर्किंग का भी होता है, जैसे एक कंटेनर बन गया, उसमें जैसे एक सर्वर बन गया, एक सर्वर में हम लोग को फिर से नेटवर्किंग का वो करना पड़ेगा, फिर से हम लोग लाइक एक कंटेनर बनाए, फिर से उसमें नेटवर्किंग का करना पड़ेगा। तो ये करने से हम लोग को मैनुअल कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज। बट क्यूबरनेटिस क्या करता है ना, जैसे एक यहाँ पे बन गया सर्वर, फिर यहाँ पे दूसरा सर्वर बना देगा, सेम का सेम रेप्लिका रहेगा। तो यहाँ पे जो रहेगा आपका लाइक कॉन्फ़िगरेशन, वो सारा इसमें भी रहेगा, सारा कुछ रहेगा। तो मतलब हमारा ऑटोमेट हो रहा है, ये ऑटो स्केलिंग के साथ साथ सब कुछ यहाँ पे कर रहा है। अब फेलियर है गाइस, अब यहाँ पे कोई पूछता है कि एक बार जैसे हम लोग पॉड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसमें तो ये पॉड में अगर हम लोग का एक लाइक पोर्ट में हमारा एप्लीकेशन रहता है, पोर्ट के अंदर में कंटेनर रहता है, ये याद रखना गाइस, क्योंकि इसमें सारा कोई कंफ्यूज हो जाता है, सब कोई बोलता है कि पोर्ट है, पोर्ट में हम लोग का आपका लाइक एप्लीकेशन है। हाँ गाइस, एप्लीकेशन है, लेकिन इसके अंदर आपका कंटेनर है, इसके अंदर कंटेनर है, उसके अंदर आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो कोई पोर्ट में हम लोग ज्यादातर यही बोलते हैं कि पोर्ट में हम लोग का एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो वो भी वैलिडिटी है, बट उसके अंदर आपका कंटेनर है, उसके कंटेनर के अंदर आपका एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये वो याद रखना। और ये तो नोट पे रहता है, ये याद रखना, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको सारा इसका वर्क फ्लो मालूम चल जाएगा कैसे होता है। ठीक है, कहाँ से क्या होता है, नोड से लेके हम लोग कंटेनर कितना नोड है या क्या क्या होता है, वो सारा चीज अभी हम लोग बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी देखो, इतना देखो, कंटेनर समझ में आ गया, स्केलिंग भी समझ में आ गया, नेटवर्किंग भी समझ में आ गया। फेलियर भी आपको मैं बता देता हूँ। फेलियर क्या है ना, जब हमारा एक पॉड है, पॉड मतलब समझते कि एप्लीकेशन रनिंग है, ठीक है, उसमें तो वो एप्लीकेशन एक रन खत्म हो गया, मतलब वो पोर्ट मेरा लाइक आपका फेलियर हो गया, वो एप्लीकेशन में मेरा लाइक कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, लाइक कुछ सर्वर का प्रॉब्लम, मतलब आप क्या बताओ, लाइक कुछ भी हमारा सर्विस का प्रॉब्लम आ गया, तो ये फेलियर दिखा दिया। तो क्यूबरनेटिस इतना अच्छा है ना, ये जो मेरा ये फेल हो गया ना, इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, ये पोर्ट को डिलीट कर देगा, वो नेक्स्ट पोर्ट बना देगा जिसमें मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा होगा। समझ रहे हो, ये फेलियर को भी ना, मतलब क्या बताओ, मतलब एक फेल हो गया उसको डिलीट कर देगा, जो चल रहा है मतलब जो चलेगा, जिसका मतलब क्या जो चलेगा उसको मतलब यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो, मतलब सेम ही रहेगा। कि अगर एक जैसे मेरा अगर यहाँ पे समझो तीन आपका यहाँ पे मेरा पॉड है, ठीक है, तीन पॉड है,
अब यहाँ पे तीनों में मेरा तो सेम ही चल रहा है, ठीक है। वेब सर्वर मेरा सेम ही चल रहा है, एप्लीकेशन ही समझो इसमें, ठीक है, तीन में। तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ था कि मेरा यहाँ पे पोर्ट 3 होना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा यहाँ पे आपका 3 चल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेप्लिका 3 दे दिया कि आपका यहाँ पे 3 मतलब हम लोग का एप्लीकेशन मेरा चले। तो मेरा क्या क्या मतलब एक मेरा एप्लीकेशन क्या हुआ कि मेरा वो क्रैश हो गया, समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ पे पहले से डिक्लेयर करके रखा है कि मेरे को 3 चाहिए, होना चाहिए इधर एप्लीकेशन यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो ये क्या करेगा ना, ये जो मेरा क्रैश हो गया, ये समझो इसमें बहुत बॉक्स आ गया, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस क्या करेगा ना, ऑटोमेटिकली ना ये पोर्ट्स को डिलीट कर देगा और यहाँ पे दूसरा पोर्ट नया क्रिएट कर देगा, जिसमें हमारा सारा ये जो एप्लीकेशन चल रहा है वो सारा चीज इसमें भी चलेगा। मतलब इसका रेप्लिकाज है, डुप्लीकेट, समझ रहे हो। तो ये चीज होता है। तो ये फेलियर में ये होता है। डिप्लॉयमेंट तो होता ही है गाइस, अभी हम लोग ने देखा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, कैसा होता है वो हमें पता है। अपडेट्स भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लोड बैलेंसिंग भी तो पता ही है गाइस। लोड बैलेंसिंग का क्या होता है कि आपको यहाँ पे मतलब हमारा समझो कि 2 सर्वर है और यहाँ पे यूजर है यहाँ पे। तो यहाँ का क्या करता है ना, इसका ट्रैफिक इधर से इधर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक, इनकमिंग ट्रैफिक, ठीक है। हमारा जैसे लोड आता है ना, जैसे यहाँ पे बहुत सारा यूजर है, ठीक है। तो बहुत सारे यूजर ना ये वाला वेब सर्वर में जाएगा, ये वाला वेब सर्वर में जाएगा, ये वेब सर्वर में जाएगा, ये वेब सर्वर में जाएगा। तो हमारा जो ट्रैफिक रहता है ना वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है ये मल्टीपल वेब सर्वर में। लोड बैलेंसिंग का काम ही रहता है कि मल्टीपल लाइक ट्रैफिक को मल्टीपल वेब सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये होता है, ठीक है। अपडेट्स का क्या होता है कि एक बार अपडेट्स लाइक आप यहाँ पे वेबसाइट में अगर आप एक बार अपडेट कर दिए ना, तो ये सारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है आपका। तो ये होता है डिप्लॉयमेंट का। तो गाइस हम लोग यहाँ डिप्लॉय करते हैं इसमें ही, ठीक है, क्योंकि हमारा क्यूबरनेटिस ही होता है जिसमें हम लोग डिप्लॉय करते हैं, जो कि हम लोग आने वाले में देखने वाले हैं आर्गो सीडी, जिसमें हम लोग ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो तो देखते हैं गाइस इंपॉर्टेंट क्यूबरनेटिस फीचर्स। तो क्या है इम्पोर्टेंट, तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस तो आना ही चाहिए, मैं तो बोलूंगा डेवऑप्स इंजीनियर को, डॉकर, क्यूबरनेटिस, ये सारा सारा चीज आना ही चाहिए, ठीक है। तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन है ये तो पता है कि कंटेनर को मैनेज करता है, ऑटो स्केलिंग करता है, डिप्लॉय करता है, ठीक है। तो ये सब सारा कंटेनर को ये करता है, वो मालूम है। ऑटो स्केलिंग भी हम लोग देख लिया अभी कि कैसे ऑटो स्केलिंग करेगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना ऑटो स्केलिंग, आपको तब समझ में आएगा कि भाई एक मेरा क्रैश हो गया तो ये कैसे चल रहा है, मेरा कैसे ये हो रहा है, मतलब ये सब आपको अभी मालूम चलेगा। वो सेल्फ हीलिंग का तो मैंने बताया गाइस, अगर आपका ना एक बार वो डिलीट मतलब एक बार हमारा वो सर्वर आपका लाइक इसमें बहुत प्रॉब्लम आ गया, बॉक्स आ गया, तो वो डिलीट करके दूसरा सर्वर बना देगा, मतलब सेम रहेगा, जिसमें आपका रनिंग रहेगा, जिसमें सारा कुछ रहेगा, ठीक है। तो वो हो जाता है, तो सेल्फ एथी हो जाता है, ठीक है। और आपका सर्विस डिस्कवरी क्या होता है ना गाइस, ये क्या करता है ना, जैसे हमारा एक बैक एंड और एक फ्रंट एंड का लाइक हमारा एप्लीकेशन फ्रंट एंड और बैक एंड का हुआ है ना, तो वो दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए हमारे सर्विस डिस्कवरी यूज होता है, ठीक है। और लोड बैलेंसिंग तो आपको पता ही है गाइस, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मल्टीपल वेब सर्वर में होता है। रोलिंग अपडेट्स गाइस, ये तो भाई होता है, ये हमारा ना इंटरव्यू में पूछा जाता है। रोलिंग अपडेट्स, रोल बैक्स, ये सब तो पूछा जाता है। रोलिंग अपडेट्स क्या होता है ना, जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाया ना, वेबसाइट में मैंने लाइक उसका वर्जन 1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इन द फ्यूचर की मैं क्या करूंगा कि इसको मैं वेब वर्जन 2 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोलिंग अपडेट। जैसे हमारा वेबसाइट, जैसे आप हमारा एग्जांपल ले लो, जैसे हमारा अपडेट आता है ना, व्हाट्सएप का अपडेट समझ लो, व्हाट्सएप का अपडेट आता है तो वो वर्जन के थ्रू में आता है, ठीक है। जैसे हमारा ये अभी आपका व्हाट्सएप आ रहा है, ये समझ लो कि वर्जन 2 है। तो अब जब नेक्स्ट जब अपडेट आएगा तो वो वर्जन लाइक आपका वर्जन 2 होगा या वर्जन 3 होगा या फिर वर्जन 2.1 होगा या 2 होगा, ऐसे करके हम लोग का अपडेट आता है। तो यही है गाइस रोलिंग अपडेट। जैसे हमारा मोबाइल का ही आप अपडेट देख लो ना, जब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो वहाँ पे वर्जन लिखा हुआ आता है, ये वर्जन है, फिर उसका से जब नेक्स्ट अपडेट आता है तो इसका वर्जन चेंज हो जाता है। तो वही है गाइस ये चीज। और रोल बैक भी गाइस इसमें होता है। जैसे मेरा क्या होता है कि मैंने अपडेट कर लिया एक आपका वेबसाइट, ठीक है, मेरा पहले वाला ये ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड वेबसाइट है मेरा ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने न्यू वेबसाइट आ गया, न्यू वर्जन का मेरा, ठीक है। ये मेरा वर्जन 1 है, ये मेरा वर्जन 2 है, ठीक है। तो मेरा 1 तो अच्छे से चला है, फिर मैंने लाइक इसमें बहुत सारा फीचर्स डाल दिया, ठीक है, इसमें बहुत सारा मैंने फीचर्स डाल दिया है। तो ये फीचर्स इसमें आ गया है, तो मैं उसको न्यू कर दिया ना। अगर इस ओल्ड में अगर मैं फीचर्स ज्यादा डाल दूंगा, मतलब उसका से मैं इसको अपडेट कर लूंगा, तो वो नया आपका बन जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो आ गया। तो उसमें क्या है कि अगर इसमें मैं बहुत सारा बॉक्स आ गया है इसमें, लाइक मैंने टेस्ट किया, मेरे में चल रहा था, फिर उसके से बहुत सारा बॉक्स आ गया, बट यूजर लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई मतलब इसमें इतना सारा बॉक्स है, हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें मेरा पुराना ही
वो आपका पुराना ही सॉफ्टवेयर में मेरे को जाना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि रोल बैक हो जाएगा, मतलब हम लोग क्या करेंगे ना, रोल बैक कर लेंगे। ये भी इसमें आपका एक फीचर्स है आपका क्यूबरनेटिस में, कि हम लोग रोल बैक भी कर सकते हैं हमारा ओल्ड में, क्या ओल्ड वेबसाइट है और यहाँ पे नया वेबसाइट है समझ लो, ठीक है। तो नया वेबसाइट में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है यूजर को फेस करने में, तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो पहले वाले में चला जाए तो रोल बैक भी कर सकते हैं, पिछले वाले में भी जा सकते हैं, वो भी आपका फीचर्स इसमें प्रोवाइड करता है। तो समझ सकते हो कि क्यूबरनेटिस कितना आपका यूजफुल है, कि हमारा ओल्ड वाले भी आपको लेकर आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे गाइज हम लोग देखने वाले कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है ना, जस्ट मैनेज करता है नॉर्मल एप्लीकेशन सेटिंग्स, ठीक है। यही है, ये जो कॉन्फ़िग मैप होता है, जो कि आपका क्या होता है ना, उसमें सारा आपका मैनेज लाइक हमारा मैनेज नॉर्मल एप्लीकेशन सेटिंग्स आपका सारा उसमें कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, ठीक है। और सीक्रेट मैनेजमेंट तो गाइज ये तो लाइक ये हमारा पूछा जाता है लाइक इंटरव्यू में, मैं ये सुना हूँ, ठीक है, ज्यादातर। तो इसमें क्या होता है ना, जो भी हमारा लाइक समझो कि हमारा जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, जो भी हमारा डेटाबेस रहता है ना, ठीक है, डेटाबेस रहता है, जैसे हमारा पासवर्ड रहता है, टोकन रहता है, ठीक है, ये सारा हम लोग का सेंसिटिव डेटा होता है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग का सेंसिटिव डेटा होता है। बट यहाँ पे क्या है ना, सीक्रेट ये मैनेजमेंट ना क्यूबरनेटिस खुद ही मैनेज करता है गाइस, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि यहाँ पे लीक ना हो, यहाँ पे ये कुछ ना हो। ये सोच समझ सकते हो भाई, इतना लाइक सिक्योरिटी के मामले में भी बहुत अच्छा है, कि आपका लाइक जो हमारा पासवर्ड है और जो हमारा टोकन हम लोग यूज करते हैं फॉर, ठीक है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे सीक्रेट मैनेजमेंट अपने आप खुद ही मैनेज करता है गाइस ये चीज। और स्टोरेज और स्टेशन, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टोरेज का काम है इसमें, ठीक है। तो स्टोरेज का काम क्या रहता है ना, जैसे हमारा ये एक पॉड है, ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा एक पॉड है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे भी पॉड है, ठीक है। पॉड मतलब समझो गाइज हमारा लाइक सर्वर, ठीक है, पॉड एक सर्वर है, ये भी एक सर्वर है, इसमें हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, जैसे हमारा कंटेनर होता है आपका जो डॉकर का कंटेनर। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग शायद मे भी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, बट कंफ्यूज होने का बात नहीं है गाइज यहाँ पे, क्योंकि कंटेनर जो हमारा जो डॉकर का पॉड होता है ना, वो आप समझ लो कि कंटेनर है, ठीक है, जिसमें हमारा वेबसाइट चल रहा है, समझ रहे हो, वेबसाइट चल रहा है। क्योंकि हम लोग जैसे डॉकर का अभी अभी किए, तो आपको ये क्यूबरनेटिस थोड़ा आसान लगने लगेगा, क्योंकि हम लोग ने उसमें कंटेनर देखे, हम लोग इमेज देखे, हम लोग ना मेन रियल टाइम में इमेज खाली क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम लोग कंटेनर क्रिएट नहीं करते हैं डॉकर लाइक आपका उसमें, क्योंकि डॉकर फाइल यूज करते हैं हम लोग रियल टाइम में। तो गाइस थोड़ा कनेक्टेड कनेक्टेड रहता है, इसलिए मैं कनेक्टेड कनेक्टेड बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि भाई ये क्यूबरनेटिस का सीरीज चला रहा है, लेकिन यहाँ पे आप डॉकर का बात कर रहे हो। तो गाइस मैं रियल टाइम का बात करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भाई मतलब पूरा ही कुछ मतलब वो हो भाई कंफ्यूज हो कि भाई इतना ये कर रहे हैं तो वो टूल्स हम लोग का यूजफुल है कि नहीं है। बट है गाइस, बहुत यूजफुल सब है सारा चीज, ठीक है। तो ये कनेक्ट लाइक आपका क्या होता है ना, जैसे मैंने मान लो कि डॉकर और स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन का बात कर रहा था। तो इसका क्या था ना, ये जैसे हम लोग अभी EC2 इंस्टेंस बनाते हैं ना, तो EC2 इंस्टेंस में क्या होता है कि मैंने पहले 8 GB स्टोरेज दे दिया है, ठीक है। सो मेरे को यहाँ से ना 8 GB स्टोरेज मेरे लिए ज्यादा मतलब कम हो गया है, तो मैं साइड में आपका EBS भी यूज कर सकता हूँ ना, अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। EBS यूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो EBS मैंने इसमें अटैच कर लिया, तो मेरा स्टोरेज भी बढ़ जाता है। लेकिन गाइस ये आपका एक्सटर्नल होता है, ठीक है, इंटरनल में नहीं। EBS हम लोग अटैच करते हैं। जैसे मैं स्टोरेज के मामले में बोलता हूँ, जैसे मेरे यहाँ पे स्टोरेज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा हार्ड ड्राइव भी रहे यहाँ पे, क्योंकि मेरा डेटा सेव होना चाहिए, ठीक है। मैं हार्ड ड्राइव में समझ लो कि यहाँ पे मैंने अपना डेटा रख लिया है, ठीक है। तो वो डेटा को मैंने यहाँ पे हार्ड ड्राइव में रख लिया है, और इसमें भी है। तो अगर ये मेरा अगर आपका चला जाता है मेरा ये सर्वर, तो यहाँ पे मेरा डेटा तो रहेगा ना। तो वही है गाइस, मतलब डेटा प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए ये इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यही है, बहुत अच्छा है गाइस क्यूबरनेटिस, जब आप करोगे ना तो और मजा आएगा यार। मैं जानता हूँ आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि एक टाइम में कैसे ये बोल रहा है, मतलब मैं जानता हूँ भाई, क्योंकि मैंने भी जब करता था ना, मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था, बट अब कंफ्यूज नहीं होता हूँ, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना, तो आपके दिमाग में आ जाता है। क्योंकि थ्योरी कोई भी बता देगा, थ्योरी आप कैसे भी कर लोगे, ठीक है, बट जब प्रैक्टिकल करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों कंटेनराइज ऑर्केस्ट्रेशन है, ऑटो स्केलिंग है, सेल्फ हीलिंग है, ये सब सारा चीज आपको समझ में आएगा तब गाइस, जब आप खुद से करोगे ना प्रैक्टिकल। क्योंकि इतना नाम लिखने से समझ में आ जाता है कि क्या है इसका मीनिंग है, क्या हो सकता है क्या। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब मजा आ जाएगा भाई। तो अब यहाँ पे देखते हैं गाइस डॉकर वर्सेस कंटेनर, क्योंकि अभी हम लोग का कंटेनर खत्म हुआ है। अब आप सोच रहे होगे कि डॉकर में भी कंटेनर होता है, क्यूबरनेटिस में भी कंटेनर वो होता है, मैनेज करता है, तो क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हमारा डिफरेंस बिटवीन है क्या नहीं है। सो आपको तो नाम से पता चल गया होगा, रन्स कंटेनर। हम लोग तो पहले रन करते थे, मतलब डॉकर कंटेनर रन करता है, आपको पता है, लेकिन क्यूबरनेटिस मैनेज करता है।
ठीक है, कंटेनर को। आप ये मत समझना कि कंटेनर, मैंने अभी बताया कि कंटेनर आपका लाइक क्यूबरनेटिस बनाता है, क्यूबरनेटिस बनाता नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है कंटेनर पोर्ट्स के अंदर। पोर्ट्स के बाद आपका रहता है कंटेनर रन टाइम होता है, कंटेनर रन टाइम के बाद कंटेनर रहता है, तो उसको इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है और मैनेज करता है गाइस, ये याद रखना, ये मैनेज करता है। बस इतना याद रखना कि ये मैनेज करता है कंटेनर, वो भी ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कंटेनर इंजन रहता है जो कि आपका कंटेनर बनाता है। यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म रहता है जो कि आपका जो मैनेज करता है आपका लाइक कंटेनर को। सुइटेबल फॉर स्मॉल वर्कलोड, मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग डॉकर यूज करते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं गाइस कंटेनर, उसका बाकी यूज नहीं करते हैं उसके लिए। तो सुइटेबल, ये देखो क्यूबरनेटिस सुइटेबल फॉर लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड, हम लोग लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, मेनली आप क्यूबरनेटिस यूज करते हैं, ठीक है। और डॉकर रन तो भाई हम लोग क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, कंटेनर को पता है। और क्यूबलेट अप्लाई हम लोग तब करते हैं जब हम लोग एक मैनिफेस्ट फाइल लिखते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट फाइल लिखते हैं, अगर हम लोग को अपडेट करना होता है तो अप्लाई यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो टाइम होता है, ये जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको ये क्यूब कटेल अप्लाइज, क्यूब कटेल क्रिएट, क्यूब कटेल गेट पोर्ट्स, क्यूब कटेल्स, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा गाइस। अभी प्रैक्टिकल देखना भाई, मजा आ जाएगा। हमारा ये वीडियो में बने रहना गाइस, ये सीरीज में हम लोग बहुत प्रैक्टिकल करने वाले हैं, मैं बहुत आसान से आपको बता दूंगा। अभी आपको थ्योरी में कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि कैसे क्या है, बट प्रैक्टिकल में बहुत मजा आ जाएगा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि डॉकर में हम लोग इंडिविजुअली कंटेनर मैनेजमेंट करते हैं, लाइक हम लोग मैनुअली करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना, क्यूबरनेटिस में हम लोग क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर खुद ही मैनेज करता है भाई, क्लस्टर खुद ही मैनेज करता है। हमारा एक यहाँ पे आपका नोड वर्कर रहता है, ठीक है। इसके अंदर इसका आर्किटेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या रहता है, बट मैं एक आपको बता देता हूँ कि क्लस्टर क्रिएट करते, क्लस्टर में क्या रहता है ना, आपका एक मास्टर नोड रहता है, एक कंट्रोल नोड होता है, वर्कर नोड होता है। तो इसके अंदर भी बहुत कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत कंपोनेंट्स रहता है जो कि अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए गाइस मजा आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो जस्ट थ्योरी था ये वाला, और अभी तो हम लोग भाई प्रैक्टिकल करेंगे, मजा आ जाएगा। क्यूबरनेटिस में भी प्रोजेक्ट करने वाले हैं, आर्गो सीडी बताऊंगा आपको, हेल्म बताऊंगा, चार्ट हेल्म चार्ट क्या होता है, आर्गो सीडी क्या होता है, क्यूबरनेटिस में कैसे पोर्ट्स क्रिएट करते हैं, कैसे आप वहाँ पे सर्विस देख सकते हो, कैसे आप लोड बैलेंसिंग के साथ कनेक्ट करते हो, क्यूबरनेटिस में क्या क्या होता है, कौन सा सर्विस होता है, वो सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। बस आप इतना याद रखना है कि क्यूबरनेटिस ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक टूल से, ये याद रखना, ऑटोमेटिकली सारा चीज मैनेज करता है आपका कंटेनर, ठीक है। ऑटो स्केल कर देता है, वो सारा कुछ आपको बस इतना ही याद रखना है। ये क्लस्टर बनाते हैं, वो हम लोग का अब हो जाएगा गाइस। तो आप समझ चुके हो गाइस कि क्या है हमारा आपका क्यूबरनेटिस, जो कि इतना ही था। आप मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि क्या है और इसका आगे इसका आर्किटेक्चर बताऊंगा गाइस, मजा आ जाएगा। आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है, इजी है, आसान है, बस आप प्रैक्टिस करते रहना, आपको आसान लगेगा गाइस, बस आप ये याद रखना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहो हमारी ये क्यूबरनेटिस सीरीज में, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल मिलेंगे नॉलेज, और हम लोग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक बाय बाय, और यू स्टडी विद मी चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस।